अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का रविवार को निधन हो गया। बता दें कि उनकी मौत 100 वर्ष की उम्र में हुई है। जिमी कार्टर लंबे समय तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उन्होंने 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी थी। जानकारी के मुताबिक जॉर्जिया में उनके निवास स्थान पर ही उनका निधन हुआ है। उनके बेटे जेम्स ई कार्टर थर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। जॉर्जिया स्थित उनके घर पर उनका निधन हुआ है और फिलहाल मौत का कारण नहीं पता चल सका है। राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली थी। वहीं आपको बता दें कि 2002 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। जिमी कार्टर का जन्म जॉर्जिया के प्लेन्स में हुआ था। अपनी सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण के कारण उन्होंने राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। बता दें कि राष्ट्रपति बनने से पहले वे जॉर्जिया के गवर्नर भी रह चुके थे। इसके साथ ही 1976 में उन्होंने एक बाहरी उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया और चुनाव के दौरान एक महत्वपूर्ण बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर मैं आपसे झूठ बोलूं या भ्रामक बयान दूं तो मुझे वोट ना देना। उनका पारदर्शी चुनाव सफल रहा, जिसके चलते उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति को मामूली अंतर से हरा दिया। बता दें कि राष्ट्रपति के रूप में कार्टर का कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा। बता दें कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका में ऊर्जा संकट और इराक बंधक संकट जैसे तमाम मुद्दों पर काम किया। इसके साथ ही कार्टर ने 1971 से 1975 तक जॉर्जिया के गवर्नर के रूप में काम किया। वहीं 1837 के बाद से डीप साउथ से आने वाले पहले राष्ट्रपति वो बने। इसके साथ ही व्हाइट हाउस में लिंडन बी जॉनसन और बिल क्लिंटन के कार्यकाल के बीच एकमात्र डेमोक्रेट राष्ट्रपति बने। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति के बेटे चीफ कार्टर ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मेरे पिता न केवल मेरे लिए बल्कि शांति, मानवाधिकार और निस्वार्थ प्रेम में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के नायक थे। आपको बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के हिसाब से पनामा नहर संधि को आगे बढ़ाने में कार्टर की अहम भूमिका रही है, जिस पर एक नोट भी लिखा गया है। इसके तहत महत्वपूर्ण जलमार्ग को पनामा के नियंत्रण में लाया गया, जिसमें लैटिन अमेरिका के पड़ोसियों के साथ अमेरिका के संबंध में सुधार हुआ। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा किए गए उद्घाटन का लाभ उठाते हुए कार्टर ने चीन को पूर्व राजनयिक मान्यता प्रदान की। वहीं अब उनके निधन से अमेरिका में शोक की लहर दौड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में वे कई बार अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति ने आगे के चिकित्सा उपचार बंद करने और अपने शेष समय को घर पर ही डॉक्टर्स की देखभाल में बिताने का फैसला लिया। और जानकारी के मुताबिक फिलहाल हाल के वर्षों में उनका त्वचा कैंसर के रूप में इलाज लगातार किया जा रहा था। इसमें जानकारी मिल रही थी कि उनके लीवर तक ये बीमारी और मस्तिष्क तक ये बीमारी फैल चुकी थी, जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, जिसमें लिखा गया था कि कार्टर की आखिरी तस्वीर 1 अक्टूबर को उनके घर से बाहर परिवार और मित्रों के साथ खींची गई थी, जब उनका 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।